हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ बिलाल रहमानी। आज हम बात करने वाले हैं एक बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट जो कि क्लास 10th की बुक में ये बात लिखी हुई है और उसमें बहुत सारी दिक्कतें आती है जब बात करते हैं उस टॉपिक की। ठीक है, तो क्लास 10th की जो बुक आपकी है उसके अंदर एक चैप्टर है, उसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। तो जब बात करते हैं इसके आप सॉल्यूशन की, तो उसके अंदर कई सारे टाइप्स हैं जिससे आप निकाल सकते हैं सॉल्यूशन, लेकिन उसके एक टाइप और है जो थोड़ा सा मुश्किल है। तो ठीक है, देखते हैं उसको एक बार कि वो किस तरह से काम आएगा हमारे। वो टॉपिक हमारा ये है सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। ये आपका क्या है, एक छोटा सा क्या है टॉपिक्स है कि आपको निकालना है सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर करके। मतलब ये है कि जब आप बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म होती है वो इस तरह से होती है: ax + b x² + bx + c = 0, वेयर a ≠ 0 और a b c जो आपके हैं वो रियल नंबर्स हैं। ठीक है, जब बात करते हैं इसके सॉल्यूशन के बारे में, तो इसके सॉल्यूशन निकालने के बहुत तरीके हैं। जैसे कि आप, एक तरीका इसका क्या है, बाई शिद्राचार, ओके, शिद्राचार। दूसरा तरीका आपका ये है कि फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो इसके और एक तरीका इसका और भी है, कंप्लीटिंग स्क्वायर। ओके, तो दो तरीका तो बहुत आसान है, शिद्राचार, फैक्टराइजेशन, और जो आपका तीसरा तरीका है वो कई बार दिक्कतें थोड़ा सा आती है। ठीक है, तो देखते हैं कि आज हम यही सिखाएंगे आपको कि कंप्लीटिंग स्क्वायर करके आप कैसे निकाल सकते हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो रूट्स हैं, जो सॉल्यूशन है, जो उसके ज़ीरोज़ है, वो आप किस तरह से निकाल सकते हैं, आज हम देखते हैं। ठीक है, तो पहले इसको मैं थोड़ा इरेज करता हूँ। आपका क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू थोड़ा समझाऊंगा। एग्जांपल के थ्रू जैसे मैं ले लेता हूँ x² - 4x + 3 = 0। ठीक है, = 0। ठीक है, और आपके क्वेश्चन में एग्ज़ाम में आया हुआ है और आपसे पूछ रहा है कि इसको सॉल्व करो आप बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर करके। तो आप क्या पकड़िए, सबसे पहले क्या करिए, इसको पकड़िए, आप 4 को पकड़िए और 4 को क्या करिए, उसका आधा कर दीजिए, तो आपको मिल जाएगा क्या, 2 मिल जाएगा। अब इसका स्क्वायर करके एक बार ये टर्म्स इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर आप जोड़ दीजिए और एक बार आप घटा दीजिए। ठीक है, तो जब आप जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा x² - 4x + 3, फिर उसके बाद +2 का स्क्वायर, फिर एक बार घटाएंगे आप -2 का स्क्वायर = 0। ठीक है, अब क्या करिए आप, x² - 4x + 3, थोड़ा सा आप ये टर्म्स पकड़ लीजिए, तो x² - 4x ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, तो +4। ठीक है, फिर +3 - 4 = 0। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं आप कि x² - 4x + 4 - 1 = 0, इसको आप पकड़ लीजिए। ठीक है, ये आपको दिख रहा है कुछ इस तरह से फॉर्म, क्या, x² - 2 × 2x
प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं कि ये बन गया क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये आपका क्या बन गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो x माइनस 2 का ये क्या बन गया, होल स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। अब आप क्या करिए कि जो ये आपका माइनस 1 है ना, इसका क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, तो आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा क्लास 6 में या फिर 8th में कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, और a प्लस बी आप इस तरह से इसको खोल सकते हैं, मतलब जहाँ पे आपका जो ए बी होता है वो एक रियल नंबर्स होता है। ठीक है, तो एक ब्रैकेट में आप क्या लेंगे, प्लस, और एक ब्रैकेट में क्या लेंगे आप, माइनस। ये आपका पूरा क्या हो गया, ये पूरा आपका a हो गया, ये b हो गया। ठीक है, तो एक में प्लस लेना है तो एक में जाएगा x माइनस 2 प्लस 1, और एक में आएगा x माइनस 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये आपका पूरा a, ये आपका पूरा a, ये आपका b, ये आपका b। ठीक है, अब क्या करिए आप, एक स्टेप और थोड़ा सा बच रहा है। ठीक है, यहाँ से क्या कर सकते हैं आप, x माइनस आपका यहाँ से हो गया, यहाँ से आप लिख सकते हैं क्या, x माइनस 1 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब जब जैसे कि दो रियल नंबर है a डॉट बी इक्वल टू 0, उन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो अगर 0 आ रहा है तो आप कह सकते हैं यहाँ से कि या तो आपका a 0 हो या फिर आपका b 0 हो। ठीक है, तो यहाँ से इसे आप पूरा a मान लीजिए, इसे आप पूरा b मान लीजिए, तो a डॉट बी इक्वल टू 0, या तो ये 0 या फिर ये 0। ठीक है, तो आपका या तो x इक्वल टू 1 आएगा या फिर x इक्वल टू 3, दो ही आपके यहाँ से रूट्स मिलेंगे, दो ही आपको यहाँ से रूट्स मिलेगा दोस्त। ठीक है, ये आपका क्या है, एक अप्रोच है, बहुत बड़ी अप्रोच नहीं है दोस्त, ये सिंपल सी अप्रोच है। ठीक है, क्या किया मैंने, पहले 4 को पकड़ा, जो x का जो कोफिशिएंट है 4 उसको पकड़ा, उसका मैंने आधा किया। ठीक है, आप क्या करेंगे, पहले ये चेक करेंगे कि इसका यहाँ पर जो भी कोफिशिएंट होगा ना, यहाँ पर जो भी कोफिशिएंट होगा उससे क्या करिएगा आप, पहले भाग कर दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो 1 है, जो यहाँ पे 1 है, तो 1 से क्या किया मैंने, पहले भाग कर दिया। ठीक है, पहले आपको ये काम करना पड़ेगा, यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पे कितना है, यहाँ पे जो भी नंबर होगा उससे आप पहले इसमें भाग कर दीजिएगा। भाग करने के बाद इस वाले टर्म्स को पकड़िएगा, जो आपका x है उसको पकड़िएगा, पकड़ने के बाद जो उसका कोफिशिएंट है उसका आधा करिएगा, आधा करने के बाद उसका एक बार स्क्वायर कर देना, वही स्क्वायर करके उसके अंदर एक बार जोड़ देना और एक बार घटा देना। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक बार जोड़ा है और एक बार यहाँ पे घटाया है। जोड़ने का मतलब ये है कि ये अभी बन जाएगा कि आपका, जब इस तरह से इसको आप खोलोगे ना तो ये आपको इस तरह से कुछ खुल जाएगा, तो आपका क्या बन गया, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है ना, तो अब ये आपका जब a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया तो इस तरह से हमने यहाँ पे लिख लिया और यहाँ से इसको मैंने घटा दिया तो -1 आपको मिल गया। -1 मिलने के बाद आप एक फार्मूला पढ़ेंगे क्लास 10th में या फिर 9th में कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू एक कोष्टक में a प्लस बी और एक कोष्टक में a माइनस बी, जो आपके ए बी होते हैं वो एक क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। ये आपका एक दो फार्मूला दोस्त है। ठीक है, ये जो कई बार हम इस्तेमाल करते हैं ये 2 फार्मूले। ठीक है, और ठीक है, तो इस तरह से आप सोच सकते हैं।